हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी साला में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे उनके पावर्स को मतलब घात और उनके के नियम क्या हैं, उनको जोड़ने का, घटाने का, गुणा भाग जो भी उनका नियम है वो कैसे किया जाता है। ठीक है। और इस क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6 जिसमें उन रूल्स को, लॉ ऑफ पावर्स को यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। ठीक है। कैसे क्वेश्चंस में यूज होते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे और एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो ऑब्जेक्टिव है और जैसे नीचे बताए जाएंगे वैसे ही वो भी लगेंगे, तो आप लोग लगा लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दे रहे हैं आपको और बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद से लगा लेना है। ठीक है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक का सेकंड हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 7 की पावर 5/6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2/3। ठीक है। 7 की पावर 5/6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2/3। यहाँ पर देखिए कौन सा रूल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m इंटू ए की पावर n का रूल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो वही रूल यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। क्या होता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n का पूरा क्या होता है, ए की पावर m प्लस n। ठीक है। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो देखिए ए क्या है, यहाँ पर 7 है, मतलब अगर बेस सेम होगा तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी, पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। और 7 यहाँ क्या है, देखिए इसका बेस है और यहाँ 7 इसका बेस है, तो दोनों के बेस क्या है, सेम है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए क्या हो गया, 7 की पावर, पहले वाले की पावर क्या थी 5/6 और दूसरे वाले की क्या थी 2/3। दोनों क्या हो गए, ये देखो ऐड हो गए, 5/6 प्लस 2/3। और इसको हम क्या करें, अब इसको घातों का जो है हर बराबर करके जोड़ दें। तो ये देखिए 7 की पावर 5 + 2 × 2/6 भाई 2/3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, बस हर बराबर हो जाएगा। ये देखिए अब क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 + 5 9, 9/6। ये बन गया हमारा। अब घात क्या है, फ्रैक्शन में है ना, 7 की पावर 9/6, तो घात क्या है फ्रैक्शन में। तो देखिए क्या ये सिंपल फ्रैक्शन है, एकदम मतलब एकदम मिनिमम फॉर्म में है कि नहीं है। देखिए तो क्या है, नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम देख रहे हैं कि 9/6 में 9 और 6 दोनों 3 से डिवाइड होंगे। हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। अब देखिए पावर क्या हो गया, 3/2 हो गया, और अब 3 और 2 किसी से कटेंगे नहीं, तो ये हमारा हो गया आंसर 7 की पावर 3/2। ठीक है। तो इसमें कौन सा रूल लगा है कि यदि पावर्स सेम हैं तो क्या होंगे, सॉरी यदि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, घातें समान है तो, सॉरी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 का सेकंड क्या है क्वेश्चन, 8 की पावर 1/2 अपॉन 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 1/3 अपॉन 8 की पावर 2/3। तो अपॉन का मतलब क्या होता है, बटे का मतलब, बटे का भी मतलब भाग ही होता है ना। मतलब 8 की घात 1/2 को 8 की घात 2/3 से क्या करना है, भाग करना है। और देखिए यहाँ पर 8 और 8, ऊपर और नीचे जो दो नंबर्स लिखे हैं दोनों के बेस क्या हैं, आधार क्या है, समान है भाई। ऊपर भी 8 की ही घात है और नीचे भी 8 की ही घात लगी हुई है, तो क्या है, आधार समान है, बेस समान है कि नहीं है। अब बेस सेम है तो क्या होगा, और भाग में है, देखिए आधार समान है और भाग में है तो क्या होगा, घातें घट जाएंगी। ऊपर क्या था, आधार समान था और गुणे में थे तो घातें जुड़ गई, और यहाँ पर क्या है, आधार समान है और भाग में है तो क्या होगा, घातें घट जाएंगी। देखिए ये 1/2 - 2/3, 8 की पावर 1/2 -
2/3। ठीक, यहाँ भी अब इसका हर बराबर कर लीजिए। 1/2 माइनस 2/3 का क्या करोगे, बन जाएगा 3/3 माइनस 4/6, 8 की पावर 3 माइनस 4/6, ये आपका हो गया। अब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 माइनस 4, 3 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा -1, तो क्या हो गया 8 की पावर -1/6। ठीक है, ये आपका बन गया। यहाँ भी क्या था, बेस सेम थे, आधार समान था, और क्या था, बटे में था, मतलब भाग में था। तो क्या हो गया, अगर आधार समान है और भाग में है तो घातें घट जाएंगी। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, 2 की पावर 5/8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5/8। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बेस क्या है, 2 है पहले का और दूसरे का बेस है 3। तो यहाँ क्या है, बेस समान नहीं है, मतलब बेस सेम नहीं है। तो अब देखिए घात क्या है, घात है इसकी पावर है 5/8, दूसरे की भी पावर है 5/8। तो क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। ठीक है, घातें समान हैं। तो क्या होगा, अगर घातें समान हैं और गुणे में हैं, मतलब क्या है, संख्याएं गुणे में हैं और उनकी घातें समान हैं, तो क्या होगा, घात वही रहेगी और बेस का गुणा हो जाएगा। भाई 2 की पावर 5/8 है, मल्टीप्लाई 3 की भी पावर 5/8 है, तो क्या होगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस 5/8 ही दोनों का मिला के हो जाएगा। ठीक है, पिछली क्लास में ये चीज़ें बताई गई हैं आपको, तो वही यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल भी बताए गए थे। तो ये आपका हो गया। अब देखिए 2 × 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 और पावर 5/8। अब ये चीज़ें आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, धीरे धीरे आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। आपने क्या देखा कि ये दोनों क्या हैं, 2 की पावर 5/8 है और ये है 3 की पावर 5/8। आधार समान नहीं है लेकिन घातें समान हैं। तो क्या होगा, अगर घातें समान हैं तो आधार का गुणा हो जाएगा और घात वही लगेगी जो लगी थी। भाई दोनों में 5/8 थी तो 5/8 ही, लेकिन दोनों का गुणा होकर घात वही हो जाएगा। तो 2 × 6 की घात 5/8 डायरेक्टली भी आप कर सकते थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या है, 1/3 की पावर 4 का होल पावर 1/2, मतलब 1/3 की घात 4 की होल घात 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो 1/3 की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, बताया गया था आपको कि अगर अंश वाले को घर में, हर वाले को अंश में ले जा रहे हैं तो सिर्फ घात में माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर घात वाला कोई नंबर होता, अंश में लिखा होता और उसे हमें हर में ले जाना होता तो कुछ नहीं, 1/, कर देते और घात जो होती उसे क्या करते, माइनस लगा देते आगे। उसी तरीके से यहाँ क्या है, देखिए 3/4 क्या है, एक घात वाली संख्या है ना, और कहाँ है, हर में है। इसको हम चाहते हैं अंश में चला जाए, मतलब ऊपर चला जाए, तो क्या हो जाएगा, 3 की घात -4 हो गया बस। ठीक है, और घात 1/2। अब क्या करिए, जब इस तरीके का कोई होता है, a की पावर m की पावर n वाला रूप यहाँ लगेगा, a की पावर m की होल पावर n। तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, घातों का गुणा हो जाएगा। तो 3 की घात -4 × 1/2, ये देखिए हो गया। अब -4 × 1/2 करोगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा 3 की घात -2। ठीक है, भाई घात में क्या बचा, 2 ही तो बचा, तो 3 की घात -2। या इसको हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस में है, हम इसको बटे में देखिए कर लिए, 1/3 की पावर 2 हो गया। भाई घात माइनस जो 2 था वो क्या हो गया, 2 हो गया। जब ये करेंगे तो बस 1/, कर देंगे। ठीक है, या इसको और सॉल्व कर दें तो 1/9 हो जाएगा। भाई 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या, 3 × 3 = 9। भाई 3 × 3, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। घात का मतलब आप जानते ही हैं, घात का मतलब होता है कि उस नंबर का उतनी ही बार गुणा
जितनी बार घात लगी होगी। जैसे 3 स्क्वायर है या 3 की घात 2 है, मतलब 3 का गुणा 2 बार, तो 3 गुणे 3। ठीक, देखिए ऐसे ही अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 125 125 की घात 1/3 1/3 125 टू द पावर 1/3, या इसे हम क्यूब रूट ऑफ 125 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे हम, तो 125 एक बड़ा नंबर है। अब हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं कि जब बड़े नंबर और उनकी कोई पावर लगी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। तो 125 का फैक्टर करिए तो क्या आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, एलसीएम मेथड वाले से आप उसका फैक्टर कर लीजिए, तो क्या आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, और होल घात क्या हो गया 1/3, जो लगी थी वही लगा दिया। अब देखिए 5 की घात 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 है, कितनी बार है, 1 2 3 बार है ना भाई, 1 2 3, 5 कितनी बार है, 3 बार। तो देखिए इसे क्या लिखेंगे, 5 की घात 3, पूरे की घात 1/3 क्या होगा, यहाँ घातों का गुणा हो जाएगा। तो 5 की घात 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने इसको और क्लियरली बता दिया है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। 81 टू द पावर 3/4, 81 की घात 3/4। यहाँ भी हमें करना है क्या किया जाए, हम फिर वही गया 81 का क्या कर देंगे, फैक्टर, तो 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3। अब देखिए कितनी बार है, 3 1 2 3 4, 3 का गुणा 4 बार हुआ है ना, तो 3 की घात 4, और ऊपर घात क्या लगी है 3/4, तो ऊपर भी लिख दिया 3/4, मतलब 3 की घात 4 की घात 3/4। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब a की पावर m की पावर n वाला रूप है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाएगा। तो 3 की घात 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 की पावर 3, और 3 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 3 × 3 = 9 × 3 = 27। ये देखिए, तो आंसर आपको ये भी मिल सकता है या ये भी मिल सकता है। आप अपना मेथड देखिए, मेथड अगर आपने सही लगाया है तो आपका आंसर सही है, भले वो आपका आंसर शीट से मैच कर रहा हो या ना कर रहा हो। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको, है 64 की पावर -1/2। ये 10 का पहला है, 64 की पावर -1/2। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ भी वही मेथड है, 64 का क्या करिए, फैक्टर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। फैक्टर मेथड से इसका फैक्टर करिए, पिछली क्लास में आपने इसे पढ़ा है। ठीक, की पावर -1/2 हो गया। देखिए अब 2 का गुणा कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हुआ है ना, तो 2 की पावर 6 की पावर -1/2 जो पहले से ही दिया था। ठीक है, क्या होगा, घात की घात है तो गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात 6 गुणे -1/2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, क्या होगा 3 गुणे -1, 3 गुणे -1 -3 हो जाएगा, 2 की घात -3। अब 2 की घात -3 को हम 1/2 की घात 3 भी लिख सकते हैं, अथवा और 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 कर दीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8, 1/8 भी आंसर हो जाएगा आपका। तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 1.6। इसके जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो आप अपने मन से लगा लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको रूल्स याद रखने हैं, टोटल रूल्स पे डिपेंड करता है ये। ठीक, तो थैंक यू क्लास।